नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मौसम बदल रहा है तो अपना ख्याल रखिए। चलिए अब आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं कि डायबिटीज यंग लोगों में होना आम बात हो गई है और ये हमारी खराब दिनचर्या की वजह से ज्यादा तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रही है। तो आज फिट इंडिया में हम बात करेंगे डायबिटीज, शुगर यानी मधुमेह के बारे में। मधुमेह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आजकल के समय में हर 5 में से 1 व्यक्ति मधुमेह यानी शुगर की बीमारी से पीड़ित है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर लोगों को आनुवांशिक यानी पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। यदि किसी परिवार में मधुमेह की बीमारी पहले से है तो उस परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी यह बीमारी बढ़ती जाती है। डायबिटीज पीड़ित व्यक्ति के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होने के कारण होती है। ऐसा 2 कारणों से होता है। पहला, जब किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है या व्यक्ति के शरीर की कोशिकाएं बन रही इंसुलिन पर प्रतिक्रिया ना करें। डायबिटीज 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है टाइप 1। जब रोगी के शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाती है उस समय व्यक्ति को मानव निर्मित इंसुलिन का सहारा लेना पड़ता है, तब व्यक्ति को डायबिटीज होती है। टाइप 2 डायबिटीज, जब रोगी के शरीर की कोशिकाएं उसके शरीर की इंसुलिन पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देती हैं, उस स्थिति में व्यक्ति को मधुमेह जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, जेस्टेशनल डायबिटीज। यह डायबिटीज अक्सर गर्भवती महिलाओं को होती है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं द्वारा जो दवाएं ली जाती हैं, उन दवाओं के कारण महिलाओं के खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने के कारण ऐसा होता है। कुछ सामान्य लक्षण हैं जो डायबिटीज के रोगियों में देखने को मिल सकते हैं, जिनसे आप पहचान सकते हैं कि शायद व्यक्ति को डायबिटीज है। नंबर 1, भूख और प्यास ज्यादा लगना, अचानक वजन कम हो जाना, चीजों का धुंधला दिखाई देना, बार बार पेशाब लगना, सांस फूलना, ज्यादा थकान महसूस होना, शरीर में खुजली होना, किसी भी घाव को ठीक होने में अधिक समय लगना। लेकिन कई बार लोगों को कोई भी लक्षण नहीं होते हैं। तो अगर आपके परिवार में किसी को पहले से डायबिटीज है तो खान पान पर विशेष ध्यान दें और समय समय पर टेस्ट जरूर करवाते रहें। अरे, मैं तो आपसे डॉक्टर जैसे बात करने लगी हूँ। चलिए आज की एक्सपर्ट से मिलते हैं और उनसे जानते हैं इस बीमारी के बारे में विस्तार से। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दें। मैं डॉक्टर दिव्या सक्सेना, मैं एक फिजिशियन हूँ और डायबिटोलॉजिस्ट की तरह यहाँ सोनीपत हरियाणा में सक्सेना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और पिछले 25 सालों से लगभग मैं प्रैक्टिस में हूँ। मैम, आजकल यंग लोगों में डायबिटीज बहुत देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले तो हमें यही बताएं कि डायबिटीज क्या है। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि डायबिटीज है क्या। तो डायबिटीज अगर मैं कॉमन जनसाधारण की भाषा में बोलूँ तो डायबिटीज मधुमेह या शुगर के नाम से जानी जाती है। डायबिटीज में आपके शरीर के अंदर जो भी हम खाना खाते हैं वो अल्टीमेटली ब्लड शुगर में बदलता है, शुगर में बदलता है। चाहे फिर हम दूध पिएं, चाहे सब्जी खाएं, चाहे फल खाएं, चाहे मीठा खाएं, कुछ भी हम खाएं तो वो शुगर में बदलता है। और इस शुगर की ज़रूरत हमारे शरीर की हर कोशिका को होती है एनर्जी लेने के लिए। ये शुगर बॉडी में कहाँ कितनी जानी चाहिए, इसको नियंत्रित सिर्फ इंसुलिन करता है। तो इंसुलिन एक कुली की तरह से है, एक करियर की तरह से है, कोरियर की तरह से, जो कि शुगर को हमारे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाता है काम करने के लिए। जब ये इंसुलिन की मात्रा किसी भी वजह से, बहुत सारे कारण होते हैं, हमारे शरीर में कम हो जाए तो इस शुगर का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में नहीं हो पाता, यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता हमें एनर्जी देने के लिए और ये ब्लड में ज़्यादा मात्रा में दिखने लगती है। ठीक है, तो नॉर्मल जब हम जो लेवल नापते हैं उससे ज़्यादा दिखने लगती है। इसी को ही हम मधुमेह या डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी के बारे में जानते हैं। शुगर का नॉर्मल लेवल चेक करने के लिए देखिए फास्टिंग यानी कि खाली पेट, पूरी रात की आप खाली पेट हैं तो उसे हम फास्टिंग शुगर के नाम से जानते हैं। उसका लेवल 100 से कम होना चाहिए। अगर 100 से कम है तो नॉर्मल है, 100 से ऊपर है तो आपकी शुगर
ज़्यादा है, आपको सलाह लेनी चाहिए। और अगर कई बार लोग खाली पेट नहीं टेस्ट करा पाते हैं अपना, तो किसी भी समय जाकर आप अगर शुगर चेक कराते हैं तो नॉर्मल लेवल 140 से कम होना चाहिए। अगर इससे ऊपर है तो आपको डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए कि क्या करना है हमें। इसका कोई प्री सिम्टम है जिससे लोग ये समझ पाएं कि ये हो सकता है कि मैं डायबिटिक हूँ, और फिर वो चेकअप कराएं और अपने आगे के लिए सावधानियां रखें? तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। वही बात मैं फिर कहना चाहूँगी कि अगर आपके परिवार में डायबिटीज़ है, तो आपके माता पिता में, भाई बहन में, चाचा में, मौसी में, किसी में भी है, तो आपके अंदर होने की आशंका ज़्यादा है। तो आपको अपने आप को हमेशा रेगुलर रखना पड़ेगा और समय समय पर जांच ज़रूर कराते रहें। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बिना किसी सिम्टम्स के जब अचानक टेस्ट किसी भी वजह से कराया जाता है तो शुगर ज़्यादा मिलती है। तो हर एक में लक्षण सामने आए ही ये ज़रूरी नहीं है, पर इसके शुरुआती लक्षणों में कुछ लक्षण हैं, जैसे कि प्यास बहुत ज़्यादा लगना, यूरिन के लिए बार बार जाना, या अचानक आप रात में भी यूरिन के लिए उठने लगे हैं, कभी कभी थकान रहना, सुस्ती रहना, नींद ज़्यादा आना, या काम करने का मन नहीं कर रहा, ये अचानक वजन का गिरना, ये सब लक्षण शुगर के हो सकते हैं। मैम, हम देख रहे हैं कि आजकल युवाओं में ये बीमारी काफी देखने को मिल रही है, तो इसके पीछे क्या वजह है? बहुत पहले टाइम में हम टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ के नाम से एज डिवाइड कर देते थे कि कम उम्र में होने वाली बीमारी टाइप 1 है और ज़्यादा उम्र में होने वाली वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में ये कहा जा सकता है कि पहले टाइप 2 डायबिटीज़ एक ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों में देखने को मिलती थी और अब वो कम उम्र के लोगों में भी देखी जा रही है। वरना टाइप 1 डायबिटीज़ तो एक 4 साल, 2 साल, 3 साल के बच्चे को भी हो सकती है। पर हाँ, आजकल टाइप 2 डायबिटीज़ भी कम उम्र में देखने के लिए सामने आ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण हमारा खराब लाइफस्टाइल है, हमारी खराब दिनचर्या है। काम ना करना, बिल्कुल एक्सरसाइज ना होना किसी भी तरह की, वज़न बहुत ज़्यादा होना, खराब डाइट पैटर्न, फास्ट फूड ज़्यादा, प्रोसेस्ड फूड, कैन फूड, ये सब एक बहुत बड़ा कारण है यंग उम्र में डायबिटीज़ होने का। डायबिटिक लोगों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बहुत ब्रॉड सवाल है आपका कि सावधानियां क्या रखनी चाहिए। अगर मैं पहली सावधानी कहूँ तो डायबिटीज़ है तो पहले दिन से सावधान रहिए, शुगर को बिल्कुल कंट्रोल में रखिए। तो आपको शुगर को अपनी टेस्ट भी रेगुलर करते रहना है, ट्रैक भी करते रहना है और समय पर इलाज भी लेना शुरू करना है। ये बहुत बड़ी मिथ्या है कि हम नहीं, ये बहुत सारे मरीजों में मैं सुनने को मिलता है मुझे कि नहीं जी, हमारे को तो 4 साल हो गए डायबिटीज़ हुए लेकिन दवाई नहीं ली आज तक डॉक्टर साहब। शुरू में तो हमने सोचा खाना कंट्रोल कर लें, अपना वज़न कंट्रोल कर लें, सैर कर लें, शुगर ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने शुरू के कीमती 4 साल खराब कर लिए, क्योंकि ये मिथ्या दिमाग में लोगों के होती है कि एक बार दवाई ले ली तो ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी। तो ये बहुत गलत मिथ्या है। अगर आपको बीमारी कोई है तो वो समय के साथ बढ़नी ही बढ़नी है। उसको अगर आप समय पर नहीं ध्यान देंगे तो दवाइयाँ भी बढ़ेंगी, बीमारी भी बढ़ेगी, तकलीफ भी बढ़ेगी। जी जी। खान पान की आदतों में किस तरह से बदलाव करना चाहिए इस बीमारी में? किसी भी बीमारी के लिए या अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए खान पान या खाने का, रोज के खाने का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो एक संतुलित आहार आपका होना चाहिए। और आजकल हम शायद बहुत छोटे बच्चे भी संतुलित आहार स्कूल में ज़रूर पढ़ते हैं कि हमारे खाने में भोजन के वो सारे अवयव होने चाहिए जो कि हमें अलग अलग तरह की न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़रूरी हैं, यानी कि अनाज। हमारे भोजन में प्रोटीन की भी बहुत ज़रूरत है जो कि ज़्यादातर लोग कम खाते हैं। ये हमें दालों से मिलता है या राजमा, काले चने से अच्छा प्रोटीन मिलता है, पनीर से मिलता है, दूध के प्रोडक्ट से मिलता है प्रोटीन, मूंगफली में, नट्स में, इनमें भी प्रोटीन होता है। क्या डायबिटिक लोगों को कार्डियक अरेस्ट का खतरा ज़्यादा होता है? ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही सवाल है आपका। और ये अच्छा सवाल है कि शुगर एक बीमारी है ही, ऐसे में वो पूरे शरीर पर असर करती है। और ये देखा गया है कि शुगर के मरीजों में हृदय पर असर होने की संभावना 2 गुनी हो जाती है। तो आपको शुगर अपनी बिल्कुल नियंत्रित रखनी चाहिए। जी। डायबिटीज में शरीर के किन किन अंगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है?
डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि वो आपके शरीर के हर अंग पे प्रभाव डालती है, ब्रेन पे प्रभाव डालती है। स्ट्रोक जैसी चीज़ें अगर आप जानते हैं, पैरालिसिस, फालिज होना, लकवा होना, स्ट्रोक बहुत कॉमन है, लोग जानते हैं, वो हो सकता है। आंखों के पर्दे पर असर आता है, उस रोशनी जाती है आंखों की, लेंस जल्दी ख़राब हो जाता है उम्र से पहले। हार्ट पर असर होता है, वो किसी भी किस्म का हो सकता है। गुर्दे पर असर होता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे डायबिटीज़ के मरीज़ों को पेट की दिक्कतें, समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। खाना हजम नहीं होता, पेट भारी हो जाता है खाने के बाद, कब्जी रहती है, या कभी कभी लूज मोशंस भी ज़्यादा रहते हैं। तो आंतें भी काम कम करती हैं शुगर के अगर ज़्यादा होता है उसके कारण। इसके अलावा पैरों की नसों पर हमने बुरा असर हमने देखे हैं। पैरों की नसों पे असर होने के शुरुआती लक्षण होते हैं कि आपको सुन्नपन रहना, सुइयां सी चुभना या तलवों में जलन होना, ये नसों पे असर का लक्षण है। और इसके कारण पैरों में घाव बनते हैं, लोग सालों तक पट्टी कराते घूमते हैं, वो ठीक नहीं होते। कभी कभी उंगलियां भी काटने की नौबत आती है। अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, खाने पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं काफ़ी हद तक। अगर आप सब तरह का ध्यान देते हैं, अपनी दिनचर्या को भी ठीक रखते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, खाना भी संतुलित लेते हैं और स्ट्रेस को भी अपने कंट्रोल रखें, यहाँ पर उसका भी बहुत बड़ा रोल है। खुश रहना सीखें, पॉजिटिव रहें, तो वो भी आपको काफ़ी हद तक बीमारियों से बचा सकते हैं। जी। एक्सरसाइज की जब बात आई है तो वॉक के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगी कि वॉक कितना जरूरी है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। किसी के लिए भी देखिए, नियमित रूप से किसी भी तरह की एक्सरसाइज करना बहुत फायदेमंद हो सकता है, बीमारी को कंट्रोल करने में, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए भी। तो इन जनरल सभी के लिए ये एडवाइजेबल होता है, ये सलाह होती है हमारी कि सारे दिन में कम से कम आधे घंटे की आप कोई भी नियमित रूप से दिनचर्या करें। वॉक करना या सैर करना सबसे आसान है, वो आप कर सकते हैं। तो आधे घंटे रोज़, हफ्ते में 5 दिन कम से कम आप नियमित रूप से वॉक ज़रूर करें। और अगर मैं ये नहीं कहती कि हर एक को वॉक करना अच्छा लगता है या आसान लगता है, तो आप किसी भी तरह का कार्य कर सकते हैं। कुछ लोगों को बागवानी अच्छी लगती है, वो कर सकते हैं। कुछ लोगों को डांस अच्छा लगता है, वो कर सकते हैं। बच्चे वॉक नहीं कर सकते, बच्चों को किसी तरह का स्पोर्ट्स कोई पसंद है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वो उसमें कर सकते हैं पार्टिसिपेट। तो किसी भी तरह की एक एक्टिविटी आपकी आधे घंटे की होनी चाहिए। आखिर में कुछ और आप बताना चाहें हमारे श्रोताओं को? बस मेरा तो यही संदेश है कि हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखने की कोशिश करें, स्वस्थ रहने की कोशिश करें। माहौल को, सराउंडिंग्स को देखते हुए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं या बच्चों को हम पनिशमेंट दें कि फास्ट फूड नहीं खाना, लेकिन उसको कैसे हेल्दी बनाया जा सकता है ये माँ बाप को सोचना चाहिए। रोज़ बाहर का खाना ना हो, एक दिन निश्चित करें कि भाई हफ्ते में एक दिन हम खाएंगे और इतना ही खाएंगे, और उसको कंपनसेट करें। एक्सरसाइज ज़रूर करें डेली। मैम बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ अगर मैं अपनी बातों से अगर किसी को कुछ लाभ पहुँचा सकूँ, तो थैंक यू मुझसे ये सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों, डॉक्टर दिव्या ने हमें बताया कि हम डायबिटीज के साथ भी सामान्य जीवन जी सकते हैं अगर हम सभी सावधानियां बरतते हैं तो, जैसे कि रोज वॉक करना, खान पान पे विशेष ध्यान देना, समय समय पर अपना शुगर लेवल चेक करना। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी को हल्के में नहीं लेंगे और सभी सावधानियां रखेंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।